हम बात करेंगे विटामिन सी के फंक्शंस के बारे में कि एग्जैक्टली विटामिन सी हमारे बॉडी के अंदर क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और उसके ऊपर हम बात करेंगे। वैसे तो विटामिन सी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन इन आवर बॉडी और बहुत ज्यादा फंक्शन, शायद ये विटामिन सी जो है सबसे ज्यादा फंक्शंस जो है हमारी बॉडी के अंदर उसका रोल बहुत बड़ा है और उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो विटामिन सी जिस चीज में हेल्प करता है दैट इज हीलिंग इन योर बोन्स। अगर आप कहीं पर जख्मी हो जाओ तो उस जख्म को ठीक करने में विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल होता है, उसका बहुत बड़ा किरदार होता है। विटामिन सी रेगुलर बेसिस पे क्यों कंज्यूम करना चाहिए, तो उसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है वो ये कि ये कोलेजन के साथ मिलकर आपके स्किन को बहुत बढ़िया बनाने में हेल्प करता है, तो स्किन को इंप्रूव करने में, स्किन को बेटर बनाने में हेल्प करता है। एंड नंबर 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज कि ये आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाता है। अगर आप आपकी इम्यूनिटी वीक है तो विटामिन सी के कंजम्पशन, ज्यादा कंजम्पशन से आपके इम्यून को बूस्ट करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से अगर आपकी बॉडी में बाहर से कोई डिजीज अटैक करेगा तो ये इम्यून सिस्टम ही होता है जो उसको डिफेंड करता है, मतलब उसके अगेंस्ट लड़ता है। तो इसलिए विटामिन सी आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रांग बनाने में हेल्प करता है। नंबर 4 जो है वो आपके बॉडी के अंदर स्टेरॉइड्स प्रोडक्शन को जो है वो डिक्रीज करता है। दैट मींस कि उसको लिमिट में रखता है, बहुत ज्यादा होने से आपकी बॉडी में प्रॉब्लम हो सकता है। तो विटामिन सी का रेगुलर कंजम्पशन आपका बॉडी के अंदर जो है स्टेरॉइड्स के लेवल को कंट्रोल रखे। उसके साथ साथ आपके दांतों में या जबड़े में गम डिजीजेस जो बीमारियां होती है उसको कम करने में हेल्प करता है ना। अगर आप विटामिन सी रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करते हो तो आपके जो गम डिजीजेस है, बीमारियां है, उससे आप बचे रहोगे। उसके साथ साथ आपका स्टमक कैंसर, विटामिन सी के रेगुलर कंजम्पशन से आपका जो स्टमक कैंसर है उसके चांसेस कम हो जाते हैं, उसका रेट गिरा देता है विटामिन सी जो। उससे रिलेटेड हार्ट डिजीजेस जो, दिल से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां है, अगर आप विटामिन सी का रेगुलर कंजम्पशन कर रहे हो तो आपकी जो दिल की बीमारियां है उसके रेट में भी, उसके चांसेस भी बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। इसका जो एक और इंपॉर्टेंट रोल है वो ये कि आपकी बॉडी के फैटी एसिड को ये ब्रेक डाउन करता है और एनर्जी रिलीज करता है, उसमें हेल्प करता है। उसके साथ साथ विटामिन सी ऑल्सो है विटामिन ई की रीजनरेशन में भी हेल्प करता है, यूरिक एसिड के रीजनरेशन में भी हेल्प करता है। और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, इंक्रीज योर फर्टिलिटी, इंक्रीज फर्टिलिटी, मतलब बच्चे पैदा करने की सलाहियत को भी क्या करता है, ये बढ़ाता है। बच्चे पैदा करने की सलाहियत को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। उसके साथ साथ जो आपकी बॉडी में एचडीएल है, जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल जिसको बोला जाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल जिसको बोला जाता है, जिसको बॉडी की जरूरत होती है, तो उसको इंक्रीज करता है, जो कि एक अच्छी बात है ना। जो एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, तो गुड कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में बढ़ाता है, विच इज ग्रेट। अच्छे कोलेस्ट्रॉल के बॉडी में बढ़ने से जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। मतलब अगर आपकी बॉडी में अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो जो कोलेस्ट्रॉल आपको नहीं चाहिए, आपकी बॉडी को नहीं चाहिए, बैड कोलेस्ट्रॉल है, वो कम कर देता है। तो जिसको बेसिकली आम पब्लिक जो बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, दैट मींस कि उनके बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है ना। नॉर्मली गुड कोलेस्ट्रॉल का होना अच्छा होता है, तो इसलिए ये अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और जो आपकी बॉडी को जो कोलेस्ट्रॉल नहीं चाहिए, बैड कोलेस्ट्रॉल, उसको कम करने में हेल्प करता है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड बेसिकली आपकी बॉडी जनरेट करती है, बट उसको इंक्रीज करने में, इनहेंस करने में विटामिन सी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और नाइट्रिक ऑक्साइड वो मादा है जो आपकी बॉडी के अंदर हार्ट अटैक के रेट को डिक्रीज करता है, मतलब कम करता है ना। अगर आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ता है तो उसके नतीजे में या इन रिजल्ट क्या होता है कि आपका हार्ट अटैक का जो चांसेस है वो कम हो जाता है। स्पेशली लेट नाइट आपने सुना होगा बहुत ज्यादा हार्ट अटैक्स होते हैं, राइट। रात को गए सोए और सुबह अचानक से हार्ट अटैक आ गया एंड ही इज नो मोर।
ये हार्ट अटैक इसलिए होता है कि जब आपकी बॉडी नाइट्रिक ऑक्साइड का जो प्रोडक्शन है वो कम कर देता है या कम होता है आपकी बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड, तो उसकी वजह से हार्ट अटैक रेट्स बढ़ जाता है। एंड जब आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ता है तो हार्ट अटैक का रेट जो है वो कम हो जाता है। तो इसलिए नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाता है आपकी बॉडी में, जो कि एक अच्छी बात है। उसके साथ साथ आपकी बॉडी के अंदर जो आयरन जाता है ना, आयरन जो जाता है, और आयरन तो जाता है विच इज गुड, बट उसको ऑब्जर्व करना भी तो जरूरी है ना आपकी बॉडी के अंदर। तो उसके ऑब्जर्प्शन में विटामिन सी जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आयरन आपकी बॉडी में गया और उसको ऑब्जर्व करने के लिए विटामिन सी लगता है और वो उसमें हेल्प करता है। विटामिन सी का जो एक और बड़ा रोल है ना, आज के जमाने में हर किसी को स्ट्रेस होता है बहुत ज्यादा, बट विटामिन सी जो है आपके स्ट्रेस लेवल को भी हैंडल करने में हेल्प करता है ना। अगर आप ज्यादा स्ट्रेसफुल हो या स्ट्रेस बहुत ज्यादा आता है, तो रेगुलर कंजम्पशन ऑफ विटामिन सी क्या करता है, हेल्प करता है उस स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करने में। मेंटेन ऑफ कोर्स खत्म नहीं करता, बट समहाउ इन कंट्रोल लेके आता है, कंट्रोल करता है। और विटामिन सी एक बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंड एंटीऑक्सीडेंट के ऊपर हम बात करेंगे, बट इट्स वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे इसके ऊपर। ये आपके ब्लड प्रेशर को लो रखने में भी हेल्प करता है ना, लोअर योर ब्लड प्रेशर। स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है जिसको ब्लड प्रेशर की बीमारी, ब्लड प्रेशर मींस इंक्रीज होने की बीमारी, कि जिसका ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी हाई होता है ना, हाई ब्लड प्रेशर की बीमार जो है, तो उसको विटामिन सी रेगुलर कंजप्शन में हेल्प करता है कि आपका जो ब्लड प्रेशर लेवल है उसको डाउन किया जाए, है ना। उसके साथ साथ जो एलडीएल, जैसे मैंने आपको बोला कि लोअर जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करने में हेल्प करता है। और उसके साथ साथ रिड्यूस ब्रूजिंग, मतलब जब आप कहीं पर गिरते हो, लगता है तो आपको वो निशान आ जाते, ब्रूज आ जाते कि मारने के या गिरने के, तो उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। मींस आपके स्किन, बेसिकली स्किन को बेटर करने में हेल्प करता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।